श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। तो आपने की धनतेरस की पूजा या धनतेरस की पूजा का वीडियो आपने देखा। अब आपको क्या करना है, रूप चौदस यानी कि धनतेरस के अगले दिन जिस दिन छोटी दीपावली होती है उस दिन की पूजा करनी है और कैसे करनी है वही हम आपको बता रहे हैं। तो सबसे पहले वीडियो लाइक करके वीडियो शेयर कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो। तो जो आपने पूजा करी थी वही सामग्री आपको आज लेनी है। बस इसमें आपको 5 अमरबेल के टुकड़े, यदि अमरबेल ना मिले तो आपको 5 अक्षत लेने हैं, 5 कमलगट्टे और 5 हल्दी की गांठ ये ले लेनी है। अब क्या करना है, तो कल जो सामग्री आपने सिक्कों पर समर्पित करी थी उस सामग्री को आपको क्या करना है, सबसे पहले तो किसी थैली में आपको रख देना है, क्योंकि हम इन सभी सामग्री को सबसे अंत में ठंडा करेंगे। अब जो थाली थी उसको आपको पोंछ लेना है अच्छे से, किसी अखबार से, किसी टिश्यू पेपर से, किसी से भी साफ कर लेना है इस प्रकार से। और ये देख सकते हो दोनों सिक्के यहाँ पर रखे हुए हैं जिसमें हमने मूली का धागा बांधा था। अब आपको ये करने के बाद में क्या करना है, एक और बात आपको क्या करना है, आज आटे के 2 दीपक बनाने हैं। एक तो बड़ा दीपक बनाना है आपको और एक छोटा दीपक। बड़ा दीपक जिसमें आपको 4 लंबी बात इस प्रकार से लगानी है, देख सकते हैं आप, इस प्रकार से आपको 4 लंबी बात लगानी है। और जो छोटा दीप होगा उसमें आपको घी डालना है और 4 लंबी बात लगाने के साथ इसमें आप सरसों का तेल और जो राई हम किचन में काम में लेते हैं, सरसों हम काम में लेते हैं, पीली सरसों हो तो पीली सरसों, नहीं तो आप काली सरसों इसमें डाल दीजिए। अब ये जो दीप होगा इसको प्रज्वलित करने से पहले आपको रखना है माता लक्ष्मी के उल्टे हाथ पर। देख सकते हो आप, ये हो गया 4 बत्ती वाला दीपक और ये हो गया घी वाला दीपक। दोनों में आपको लंबी बात लगानी, इसमें 4 लंबी बात और इसमें 1 लंबी बात। अब आपको सबसे पहले सिक्के रख देने हैं। सिक्के रखने के बाद में इन सिक्कों पर करना है आपको जल का छीटन। जल का छीटन करना और जल का छीटन करने के बाद में वही रोली, अबीर, गुलाल, चंदन, मोली जो भी आपके पास में है, साबुत धनिया, हल्दी, जो भी आपके पास में वस्तुएं समर्पित करने के लिए हैं वो सभी वस्तुएं आप समर्पित करते जाओ। सभी वस्तुएं समर्पित करो, पर उससे पहले जब आप जल का छीटन करोगे उसके जस्ट बाद में ही आपको ये दीपक प्रज्वलित करने। जैसे आपने सिक्के रखे, सिक्के रखने के बाद में जल का छीटन करा और छीटन करते ही आपको ये दीप प्रज्वलित करने हैं। देख सकते हैं आप कि आपने हमने ये दीप प्रज्वलित कर लिए हैं। इसके बाद में आपको चंदन, रोली, अबीर, गुलाल, मोली जो जो आप समर्पित करते हैं पूजा में वो सभी वस्तुएं आपको समर्पित करनी है। समर्पित करते जाइए, वो सभी वस्तुएं समर्पित करते चलिए। जो भी है आपके पास में खड़ा धनिया, साबुत धनिया, हल्दी जो भी है आप समर्पित कीजिए, गुलाल वो सभी समर्पित कीजिए। और उसके बाद में आपको समर्पित करने हैं क्या, समर्पित करने हैं आपको वही 5 हल्दी की गांठ, 5 अमरबेल के टुकड़े। अमरबेल ना हो तो फिर आप समर्पित कीजिए चावल, 5 अमरबेल के टुकड़े और 5 कमलगट्टे। फिर आपको उसी प्रकार से, किस प्रकार से, देख सकते हैं ये है अमरबेल, किस प्रकार से, उसी प्रकार से आपको जैसे हमने एक दिन पहले बताया था कि हल्दी के अक्षत यानी हल्दी में किए हुए अक्षत आपको आपके उल्टे हाथ में रखने हैं और सीधे हाथ से आपको अक्षत समर्पित करते जाने हैं। अक्षत समर्पित करते हुए आपको क्या बोलना है, गणेश जी का स्मरण करना है, माँ आद्यशक्ति का स्मरण करना है, माता लक्ष्मी का स्मरण करना है, आपके कुल देवी देवता का स्मरण करना है, जो भी आपके कुल देवी है या देवता है उनका स्मरण करना है, भगवान विष्णु का स्मरण करना है, शिव जी का स्मरण करना है, गणेश जी, कार्तिकेय जी, माता अशोक सुंदरी सभी देवी देवताओं का स्मरण करना है और उनसे प्रार्थना करनी है कि हे माँ लक्ष्मी हमारे घर में विराजमान होइए। भगवान विष्णु से प्रार्थना करनी है कि भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को हमारे घर में प्रवेश कराइए। इसके बाद में जब आप कमलगट्टा, चावल और अमरबेल समर्पित कर दे, अमरबेल भी समर्पित कर दे, सब समर्पित कर दे, तब आपको दोनों हाथों से, जैसे हमने आपको पहले भी बताया, 7 बार हल्दी और 7 बार कुमकुम समर्पित करनी है। दोनों हाथों से एक साथ आपको समर्पित करनी है। इस प्रकार से आपको हाथ लेने हैं और हाथों से धीमे धीमे हल्दी छोड़ते जानी है। 7 बार हल्दी छोड़नी है, 7 बार कुमकुम छोड़नी है उन सिक्कों के ऊपर। फिर आपको ये करने के बाद में आपको क्या करना है, जो मीठे का प्रसाद था वो मीठे का प्रसाद आपको हल्दी की माता लक्ष्मी के सम्मुख में रखना है और मीठे का प्रसाद चाहे शक्कर हो चाहे गुड़ हो जो भी हो आपको रखना है और प्रार्थना करनी है माता लक्ष्मी से कि हे माँ लक्ष्मी हमारे घर में विराजमान हो जाइए। इसके बाद में आपको क्या करना है, इसके बाद में
आपको पूजा करनी है और ये जो दीपक है, इस दीपक से आरती करनी है, घी वाले दीपक से। अब क्या करना है आपको, जब आपकी पूजा पूरी हो जाए, जोली पसार कर प्रणाम कर लीजिए माता लक्ष्मी को, और प्रणाम करने के बाद में आपके घर के सभी खिड़की और दरवाज़ों को खोल दीजिए, सभी खिड़की दरवाज़ों को ओपन कर दीजिए थोड़ी देर के लिए। और ये जो 4 बत्ती वाला दीपक है, इसको आपके घर का जो मुख्य द्वार है यानी कि मेन डोर है, उसके बिल्कुल बीचों बीच, जैसे मुख्य द्वार की चौखट हो गई, तो यहाँ पर आपको ये 4 बत्ती वाला दीपक रख देना है। और थोड़ी देर के लिए सभी खिड़कियाँ, सभी दरवाजे, चाहे फर्स्ट फ्लोर हो, सेकंड फ्लोर हो, थर्ड फ्लोर, सब जगह की खिड़कियाँ और दरवाजे ओपन कर देने हैं सभी के, सभी जगह के। और उसके बाद में 5 मिनट बाद वो सभी खिड़की दरवाजे बंद कर देने हैं, दीपक यहीं रखे रहने देना है। जब दीपक ठंडा हो जाएगा, तब आपको इस दीपक को यहाँ से उठाकर वृक्ष के नीचे ठंडा कर देना है। तो इस प्रकार से करनी है आपको रूप चौदस, नरक चतुर्दशी, छोटी दीपावली की पूजा। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।